किसी की बद्दुआ मत लेना, हो सके तो जानवर की भी बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ न लेना। आजकल के ये नौजवान लड़के जवानी के नशे में कुछ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, अफेयर के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, फिर उनके जिस्मों से खेलते हैं, फिर उनकी आबरू से खेलते हैं, उनके साथ शादी के वादे करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं यूज करके। ऐसे जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करता, तितलियां किसी फूल से खिलवाड़ करके उसके हुस्न से उस तरफ रुख नहीं करती। जवानी में तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों से जो बददुआएं निकलती है ना, फिर वो तुम्हें कहीं का नहीं रखती। उसको जिंदगी की खुशियां कभी नहीं मिल सकती जिसके पीछे किसी की हक बद्दुआ। बद्दुआ अगर हक है तो आप कभी सुकून की सांस न ले सकेंगे। ये सालन में नमक ज्यादा होने पर, ये मैके से लेट आने पर, छोटी छोटी बातों पर जो औरतों को तलाक देते हो ना, गुरूर और घमंड में, जब वो करवटें बदलती है तलाक के बाद, उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाती है। मैंने बेकसूर औरतों को तलाक देने वालों को घर घर भीख मांगते देखा है। इसी मालेगांव के अंदर घर घर भीख मांग। लोग जवानी के नशे में कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करेगी, अल्लाह उसको भी जुल्म का बदला देगा। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करेगा, अल्लाह उस पहाड़ को पिघाल देगा। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। क्यों? ये कायनात सजाई अल्लाह ने, कायनात बनाई अल्लाह ने। कायनात में आप किसी पे भी जुल्म करते हो, अजियत अल्लाह को होती है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक है, तुम किसी पे भी जुल्म करोगे अजियत अल्लाह को पहुंचती है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, ना वो जुल्म करता है और ना वो जुल्म को पसंद करता है, ना वो जालिमों को पसंद करता है। हुजूर गौस पाक मदरसे में थे, मदरसे में जब आप पढ़ रहे थे तो आप खुद फरमाते हैं, एक बुजुर्ग आए हुए थे बगदाद में, उनका बड़ा चर्चा था, लोग उनको कुतुब साहब कहते थे, कुतुब साहब कहते थे। मेरे दिल में ख्याल है कि चल करके उनसे दुआएं लेनी चाहिए। देखो, दुआएं करवानी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? दुआएं लेना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए उनसे चल के। मैंने अपने दो दोस्तों को कहा कि चलो चल कर, वो बुजुर्ग आए कुतुब साहब, वो हवा में उड़ते थे, हवा में मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते थे, बड़ा चर्चा था उनका। कहा चलो चल करके उनसे दुआएं लेते। तो दो दोस्त तो साथ हो गए। एक दोस्तों ने कहा रास्ते में चलते चलते कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ पूछ लूंगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, जिनको हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका नाम है और हम गौसे पाक कहते हैं, हमारे बड़े पीर साहब, वलियों के सरदार, वलियों के सुल्तान। कायनात विलायत में ऐसा वली नहीं गुजरा, कायनात विलायत में ऐसा वली न पुश्ते जमीन ने देखा, न चश्मे फलक ने देखा, जो मकाम अल्लाह ने गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। जब दोनों दोस्तों ने, एक ने कह दिया कि ऐसे पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, दूसरे ने कहा हम भी कुछ पूछ लेंगे। गौस पाक कहते हैं अपनी हैसियत क्या है? देखो देखो, तरक्की पाने वालों की फिक्र, उनकी सोच, अपनी हैसियत क्या है कि हम उनसे कुछ पूछे, उनका इम्तिहान ले। हम तो दुआ लेंगे। इम्तिहान लेने वालों, तुम इम्तिहान लेना, हम तो दुआ लेंगे। पता चला अल्लाह वालों का इम्तिहान न लिया करो, उनसे दुआ लिया। जो इम्तिहान लेगा वो तबाह होगा। आज भी कुछ लोग बड़े बेबाक हैं, वलियों का वो इम्तिहान लेते हैं। कुछ तो इतने बदजबान है कि तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। फिर कुदरत की लाठी देखो, तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। उनके पास सब हो सकता है, सुकून नहीं हो सकती, खुशी नहीं हो सकती। पहुंचे जब उनके पास, वो वाकई कुतुब थे। तीनों पहुंचे, तीनों। जब तीनों पहुंचे तो उस कुतुब साहब ने कहा, उससे मुखातिब होकर, जिसने कहा था ऐसे पूछूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा घमंड था उसको इल्म पर, उसके इल्म पर उसको बड़ा घमंड था। वो अल्लाह वाले के पास ऐसा सवाल करने जा रहा कि वो जवाब न दे सके। गौस पाक फरमाते हैं कि वो कुतुब साहब ने कहा, अच्छा तुम मुझसे ऐसा सवाल करने निकले थे कि मैं तुम्हें जवाब ना दे सकूं? सुन, तेरा सवाल भी जानता हूं और उसका जवाब भी जानता हूं।
सवाल करने से पहले कहा कि तूने रास्ते में ये कहा ना कैसे सवाल पूछूंगा कि जवाब ना दे सके। मैं तेरा सवाल भी, तू ये सवाल करना चाहता, ये तेरा, उसके पूछने से पहले का ये तेरा सवाल है और ये उसका जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी अब तो वो कांपने लगा कि मामला तो दूसरा हो गया था। फिर फरमाया, सुन, तूने मेरी बेअदबी की, नाकदरी की, तेरे लिए बद्दुआ है कि जब तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दी बद्दुआ, बद्दुआ दी, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दूसरे का तू भी पूछना चाहता था ना, ये तेरा सवाल, ये तेरा भी जवाब, लेकिन तू उससे कम बेअदब है तू, तो तेरे लिए बद्दुआ ये है कि तू मरेगा तो दुनियादार होकर के मरेगा। और गौस पाक के लिए कहा, मेरे मुर्शिद के लिए, कि अब्दुल कादिर शहजादे, तूने मेरा अदब किया, तेरे लिए दुआ है कि अल्लाह तुझ पर एक दिन ऐसा लाएगा कि इसी बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर तुम कहोगे, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। दुआ दी, दुआ दी। अब